मुनीब साहब, क्या ये अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई क्लेम किया जाता है उसे कोर्ट किया जा सकता है या नहीं? अज़मा साहबा ने कहा कि जी पहले तस्दीक करनी चाहिए उस बात की। वो उस्मा साहबा को फोन करके तस्दीक करो। सहाफी कौन अच्छा कौन बुरा इसकी नहीं इमरान खान को करे या उसके जो फवाद चौधरी से किया करे, उस्मा बुखारी से क्यों करनी है आपने? अच्छा सहाफी कौन है? मैंने कहा सब मुझसे अच्छे हैं, मेरा नंबर सबसे आखिरी में आता है, तो लिहाजा इस डिबेट को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। बल्कि आप मेरे भाई हैं, मैं कहूंगा मेरे से अच्छे आप हैं और आपसे अच्छे बाकी सारे हैं, ठीक है? इसको आपको भी मैं इसी में शामिल कर लेता हूँ। तो हाँ, तो मसला ये है कि जहाँ बात मुद्दे की है वो सिर्फ ये है कि जो इस तरह की क्लेम्स होते हैं कि जी गन पॉइंट पे किया, बलीगुर रहमान साहब को जितना मैं जानता हूँ वो बड़े मुस्तकिल मिजाज और बड़े अच्छे ठंडे मिजाज के आदमी हैं। और मैं आपको यकीन माने, मैंने तो ना चीफ मिनिस्टर बनना है ना मैंने गवर्नर बनना था। कानूनी तौर पर अगर आप देखें तो जो गवर्नर साहब ने किया, मैं वो जो एतमाद के वोट का कहा, वो I can support it with a very strong legal precedent, and that is not मंजूर भट्टू case, that's another case. अच्छा, so I can support it with that, और वो बिल्कुल हक बजानिब से कहने के ऊपर और उनका इख्तियार है। ये बाकी जितनी बातें की गई ना, मैंने तो आपसे शुरू में कहा, आज अदालत ने किसी को घास डाली क्या अदालत ने कहा हाँ नहीं भाई सेशन चल रहा था तो गवर्नर की कैसे हिम्मत हुई कि समन कर लिया उन्होंने वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए? तो बात ही नहीं हुई। बात भी बल्कि क्या होनी थी, जब अली जफर साहब ने फरमाया तो अदालत ने उसको लिफ्ट नहीं करवाई। तो समझ जाना चाहिए ना। बाकी तो कुछ बातें मैंने आपको अर्ज की, there is a lot more that needs to be आए। अच्छा मुनीब भाई एक मुझे अब हमने काफी मेरे ख्याल में केस को डिस्कस कर लिया, मैं जरा होलिस्टिक एक व्यू लेना चाहता हूं अब पॉलिटिकल सिचुएशन का। इमरान खान साहब ने जो कल खिताब किया था उसके अंदर हमने एक बड़ी तब्दीली देखी कि जनरल बाजवा का नाम लेना उन्होंने छोड़ दिया, एक आदमी वो आदमी उस आदमी ने ये किया, मतलब उसके अंदर भी हम एक तब्दीली देख रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब अब असेंबलियां तोड़ना चाह रहे थे, ये काम भी पेंडिंग के अंदर चला गया है। तो नाउ व्हाट डू यू थिंक, इमरान खान साहब वो जो उनको एक अर्ली इलेक्शन चाहिए था, उस कॉज को कितना बड़ा हिट हुआ है इस सारे मामले के? क्योंकि जाहिर बात है हम सब जानते हैं कि बाजवा साहब का नाम वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि परवेज इलाही साहब नाराज हो गए थे। तो परवेज इलाही साहब ने रिसेंट दिनों के अंदर अपनी पोजीशन को काफी स्ट्रांगली कर लिया इमरान खान साहब के सामने। बिल्कुल कर लिया जी। और अब भी देखिए कि मैंने कहा ना परवेज इलाही साहब के किसी खास वक्त की दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली। अब तो अदालत में लिख के दे दिया, अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो पूरे आबोताब से अपनी चीफ मिनिस्टरशिप एंजॉय करें। जिन लोगों के पेट में दर्द था कि परवेज इलाही साहब क्यों वज़ीर आला हैं, और कई लोगों का जो मसाइल थे कि वो खुद बेरोजगार हैं, उनके काम आजकल नहीं चल रहे, उनको तकलीफ होती थी जब वो परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर देखते थे। ये मैं बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों की कर रहा हूँ। तो उनको फिर उसी तरह पे भी काम करना पड़ेगा। बाकी इमरान खान साहब ने भी माइनर एडजस्टमेंट्स करनी है, सियासत तो उन्होंने भी करनी है। हर किसी के साथ अड्डा लगा के तो काम नहीं होगा। हाँ, उन्होंने एक स्किन सेव करनी थी, खुद को एक टाइम देना था, सेविंग ग्रेस निकालनी थी अपने लिए, वो उन्होंने निकाल ली। देखिए मैं तो तहलील करना चाह रहा था, अदालत ने रोक दिया। तो वो भी जो काम था ना, वो भी उसमें भी मैं दो नंबरी तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो भी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थी, और जो अब हो रहा है वो भी पॉलिटिकल एक्सपीडियंस।